नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा। मकड़ी रानी और मृत्यु सम्राट फैंटा, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। शहर से दूर जंगल में प्रोफेसर सुधाकर ने अपने बेटे कामत की मदद से आधुनिकतम उड़न तश्तरी का निर्माण किया और वे सर्वनिर्मित आधुनिकतम उड़न तश्तरी को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक उड़ा ले गए। वाह डैडी, जब दुनिया आपके इस आविष्कार के बारे में जानेगी तो सचमुच दंग रह जाएगी। लेकिन फिर वे वापस नहीं लौटे। 10 साल गुजर गए। तभी एक रात डॉक्टर कामत के 12 वर्षीय बेटे राहुल ने डॉक्टर कामत को आकाश में उड़न तश्तरी नुमा आकृति के दिखाई देने की सूचना दी। जब डॉक्टर कामत को उड़न तश्तरी को जंगल में स्थित अपनी प्रयोगशाला के निकट लैंड करते देखा तो यह तो वही उड़न तश्तरी है जो 10 साल पहले डैडी को लेकर अंतरिक्ष में विलीन हो गई थी। निश्चय ही डैडी वापस लौट आए हैं। मुझे फौरन उनसे जाकर मिलना चाहिए। अगले ही पल वे राहुल को साथ ले अपने पिता का स्वागत करने के लिए निकल पड़े। राहुल बेटे, आज अपने हवासों में पहली बार तुम अपने दादाजी से मिलोगे। दादाजी? डैडी, आपने पहले तो कभी दादाजी के बारे में नहीं बताया। उस समय तुम बहुत छोटे थे। तब डॉक्टर कामत ने राहुल को सब कुछ बता दिया। जानने के बाद, आहा, फिर तो मैं भी दादाजी के साथ अंतरिक्ष की सैर करने जाऊंगा। हाँ हाँ बेटे, इस बार हम सब साथ चलेंगे। लेकिन उड़न तश्तरी के निकट पहुंचकर डॉक्टर कामत ने राहुल को बाहर ठहरने को कहा और अकेले ही उड़न तश्तरी में दाखिल हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, फिर बेटे, अब मैं बचूंगा नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं डैडी, नहीं। लेकिन जब राहुल ने चूहों को अपनी ओर आते देखा तो वह जान बचाकर भाग निकला। अंततः जंगल का इलाका पार कर वह सड़क पर पहुंचा तो विराट नगर से लौट रहे अजय, विजय और टिंगू की कार से टकराकर बेहोश हो गया। अजय और उसके साथी उसे अस्पताल ले गए। जब राहुल को होश आया तो उसने अजय, विजय और टिंगू को आप बीती विस्तार से बता दी। तब अजय और उसके साथियों ने इस रहस्यमय घटना के बारे में मकड़ी रानी से विचार विमर्श किया और आवश्यक तैयारी के बाद डॉक्टर कामत की कॉटेज में जा पहुंचे। लेकिन कॉटेज में कदम रखते ही वे मुसीबत में फंस गए। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो बेमौत मारे जाओगी। अपनी जिंदगी चाहते हो तो प्रोफेसर सुधाकर के प्रोजेक्ट के गुप्त कागजात और डॉक्टर कामत के बारे में हमें बता दो। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। टिंगू का उत्तर सुन तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि पहलवान सरीखा वह आदमी उन्हें शूट करता, दरवाजे पर दस्तक हुई। अतः बॉस ने अजय और उसके साथियों को बंधवाकर अलग कमरे में डलवा दिया और स्वयं द्वार की ओर बढ़ने लगा। कौन हो सकता है? कहीं डॉक्टर कामत ही तो नहीं? उपरोक्त कहानी आप पूर्व प्रकाशित चित्रकथा मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे में पढ़ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर जैसे ही बॉस ने दरवाजा खोला, ओह, तो क्या यह चूहा ही दरवाजा खटखटा रहा था? तभी अरे, फिर आई। लेकिन बॉस ने पूरी ताकत लगाकर चूहे को अपनी गर्दन से अलग कर जमीन पर दे मारा। परंतु जब उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने चूहे को गेंद के आकार में बदलकर द्वार की ओर लुढ़कते देखा। ओह, यह क्या अजूबा है! ऐसा जानवर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ही क्षण धाएं धाएं, परंतु गोलियों का गेंद पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह आदमखोर चूहा गेंद की शक्ल में लुढ़कता हुआ बाहर आकर अपनी विचित्र भाषा में अपने साथियों को आवाज देने लगा। किट किट किट। दूसरे ही पल किट 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 किट। उधर कॉटेज में बॉस अपने साथ घटी इस आश्चर्यजनक घटना पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर ही रहा था कि तभी, ओ माय गॉड, अब क्या करें बॉस? फायर! लेकिन इससे पहले कि कोई फायर करता, ठक! आह! हाय, मरा! बचाओ! और बॉस तो जैसे चीखने की हिम्मत ही खो बैठा था। थोड़ी ही देर बाद उधर एक कमरे में कैद अजय, विजय और टिंगू अपने आप को बंधन मुक्त करने के प्रयास में जुटे हुए थे। जल्दी करो विजय भाई, कहीं वह फिर लौट आया तो हमारी खैर नहीं। विजय जल्दी ही अजय के हाथों के बंधन खोलने में सफल हो गया। फिर अजय ने विजय के बंधन खोल दिए। अब वह पहलवान वापस भी आ गया तो चिंता की कोई बात नहीं। मेरे विचार से वह इतनी जल्दी नहीं लौटेगा। अगर ऐन मौके पर दरवाजे पर दस्तक न हुई होती तो हम लोग अभी तक जिंदा न होते। जल्दी ही टिंगू भी बंधनों से आजाद हो गया। पर आगंतुक कौन हो सकता है, यह बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें यहाँ से निकलने का उपाय सोचना चाहिए। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है यह दरवाजा। लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद है। अगर हम तीनों मिलकर प्रयास करें तो दरवाजा खुल सकता है। और फिर
धड़ाक, तीसरी बार में चड़ाक, हुर्रे। और फिर उन्होंने एक क्षण भी नहीं गवाया, लेकिन अभी वे सीढ़ी के निकट पहुंचे ही थे कि उनके पैर फर्श से चिपक कर रह गए। ओह, ये तो वही आदमखोर चूहे मालूम होते हैं जिनका जिक्र राहुल ने किया था। भागो दोस्तों, वरना ये हमें कच्चा चबा जाएंगे। अगले ही पल, जल्दी ही आदमखोर चूहों से बचकर इस कॉटेज से निकलने का अब यही रास्ता है। लेकिन यह खिड़की तो काफी ऊंचाई पर है, नीचे कूदे तो कोई न कोई हड्डी जरूर टूटेगी। बहस में वक्त मत गवाओ, हरी अब। हे भगवान, पीछे कुआं, आगे खाई, अब क्या करूं मैं भाई? वही करो जो अजय ने किया है मूर्खानंद। कहने के साथ ही विजय उछलकर खिड़की पर चढ़ा और नीचे कूद गया। तब टिंगू ने भी देर नहीं की। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। और फिर टिंगू जमीन पर गिरते ही कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया। हुर्रे, कमाल हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ऊंचाई से कूदकर भी मेरी हड्डियां सलामत रह जाएंगी। कमाल तो जूतों का है टिंगू महाराज, जिनके तलों में लगे स्प्रिंग्स के कारण हमारे पैरों पर जोर नहीं पड़ा। लेकिन अब हमें बातों में समय गंवाने की बजाय वहां पहुंचना चाहिए जहां राहुल के कथना अनुसार उड़न तश्तरी को होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो अजय, लेट अस मूव। अगले ही पल, लगभग आधे घंटे बाद, वो रही उड़न तश्तरी, ठीक वैसी ही है जैसी राहुल ने बताई थी। हमें अंदर जाकर उड़न तश्तरी में छुपे रहस्य का पता लगाना चाहिए। लेकिन क्या हमारा निहत्थे अंदर जाना ठीक होगा? हो सकता है अंदर आदमखोर चूहों के साथी मौजूद हो। मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई होगा। फिर भी हमें सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। ठीक है, मैं और तुम अंदर चलते हैं। टिंगू बाहर हमारी प्रतीक्षा करेगा। अगर हम आधे घंटे के अंदर वापस नहीं लौटे तो यह मकड़ी दीदी को खबर कर देगा। लेकिन जब तक मकड़ी दीदी यहाँ पहुंचेगी तुम लोगों का काम तमाम हो चुका होगा। घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। अगर अंदर खतरा महसूस हुआ तो हम फौरन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर अजय टिंगू को सतर्क रहने का निर्देश दे विजय के साथ उड़न तश्तरी की ओर बढ़ गया। भगवान, अब तुम ही मेरे दोस्तों की रक्षा करना। थोड़ी ही देर बाद, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ओह, उड़न तश्तरी का द्वार तो बंद हो गया। यानी अजय और विजय दुश्मन के जाल में फंस चुके हैं। मुझे फौरन मकड़ी दीदी को इसकी सूचना देनी चाहिए। तभी, ओह, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? देखते ही देखते उड़न तश्तरी टिंगू की नजरों से ओझल हो गई। पता नहीं उड़न तश्तरी अजय विजय को कहाँ उड़ा ले गई। पता नहीं वह किस हालत में होंगे। अब वे कभी वापस भी लौट पाएंगे या नहीं, सोचते हुए बरबसी टिंगू की रुलाई छूट गई। तभी किट किट किट, ओह, यह आवाज कैसी? फिर आदमखोर चूहे को पेड़ के पीछे से प्रकट होते देख टिंगू का दिल आक्रोश से भर उठा। तुम शैतानों की वजह से ही मेरे दोस्त मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर टिंगू ने आव देखा न ताव और बिजली की फुर्ती से समीप ही पड़े एक पत्थर को उठाकर अपने ऊपर झपटते उस चूहे पर दे मारा। परिणाम स्वरूप वो मारा। और फिर अब मुझे फौरन मकड़ी दीदी को यहाँ घटी घटनाओं की जानकारी देनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद, हेलो हेलो मकड़ी दीदी, टिंगू रिपोर्टिंग हियर, ओवर। जल्द ही, मकड़ी रानी रिसीविंग रिपोर्ट, ओवर। तब टिंगू वहाँ घटी घटनाओं की जानकारी विस्तार से देने के बाद बोला, आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूं? डोंट वरी, तुम उस मृत चूहे को लेकर फौरन ब्लैक टावर लौट आओ, ओवर एंड ऑल। कहने के साथ ही मकड़ी रानी से संबंध विच्छेद कर दिया। अतः टिंगू के लिए मकड़ी रानी के आदेश का पालन करने के सिवा कोई चारा न रह गया था। मकड़ी दीदी ने मुझे ब्लैक टावर क्यों बुला लिया? उन्हें तो अजय विजय की मदद के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। उधर उड़न तश्तरी में, आह! फिर संभलने के बाद, अजय, उड़न तश्तरी हमें उड़ाए ले जा रही है। मेरा भी यही विचार है। ऐसा लगता है हम दुश्मन के जाल में फंस गए हैं। अब क्या किया जाए? पहले यह पता लगाना चाहिए कि यहाँ हमारे सिवा और कौन मौजूद है। तभी हा 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 हा, ओह! फिर कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? हिम्मत है तो सामने आओ। हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं लड़कों। वक्त आने पर हम तुम लोगों की यह इच्छा भी पूरी करेंगे। फिलहाल तुम लोगों के लिए इतना जान लेना ही काफी होगा कि इस समय तुम मृत्यु सम्राट फैंटा की कैद में हो। हा 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 हा। फिर जब आवाज खामोश हो गई, यह मृत्यु सम्राट फैंटा कौन है? पता नहीं, मैंने यह नाम पहली बार सुना है। ठीक उसी क्षण वह कक्ष गहरे धुएं में भरने लगा। अरे, यह धुआं कैसा? और फिर जल्दी ही उधर ब्लैक टावर पहुंच टिंगू ने जब मृत आदमखोर चूहा मकड़ी रानी के सुपुर्द किया
तो मकड़ी रानी जोशीले स्वर में बोली, तुमने इस चूहे को यहाँ पहुंचाकर काबिल तारीफ काम किया है टिंगू। मैं कुछ समझा नहीं दीदी। यह चूहा हमारी सफलता की पहली सीढ़ी सिद्ध होगा टिंगू। इसकी शारीरिक जांच कर हम यह जान लेंगे कि ये आदमखोर चूहे किस जाति के हैं और इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। यह कौन सा मुश्किल काम है दीदी? मैंने जो तरीका अपनाया था क्या वह काफ़ी नहीं है? शायद नहीं। पहले मुझे इस चूहे की संपूर्ण जांच करनी होगी। यह जांच आप बाद में करिएगा मकड़ी दीदी। पहले आप अजय और विजय को ढूंढिए। पता नहीं वह इस समय कहाँ होंगे और उन पर क्या गुजर रही होगी। परेशान न हो टिंकू, जब तक वह विशेष पोशाक उनके शरीर पर है उनका पता लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सच दीदी? हाँ, अब तुम जाओ। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। जैसी आपकी आज्ञा दीदी। तत्पश्चात टिंगू मकड़ी रानी से विदा ले घर लौट गया। टिंगू के जाते ही मकड़ी रानी आदमखोर मृत चूहे को लेकर अपनी प्रयोगशाला में चली गई। जल्दी ही वह अपने जांच कार्य में व्यस्त हो गई। लगभग 12 घंटे की अथक मेहनत के बाद यह तो कंप्यूटराइज्ड रोबोट है। किसी सिरफिरे वैज्ञानिक ने बड़ी खूबी से इसे तैयार किया है। इस पर गोलियां तो क्या, तोपों गोलों का भी असर नहीं हो सकता। फिर एक पत्थर की मार का कैसे असर हुआ? तभी कहीं टिंगू द्वारा फेंका गया पत्थर इसके सिर से तो नहीं टकराया था। अगले ही पल, हाँ यही हुआ होगा। पत्थर के सिर से टकराते ही रोबोट के कंट्रोल यंत्र में खराबी हो गई और वह बेकार हो गया। रोबोट चूहों की इस कमजोरी का आभास होते ही, इससे पहले कि वे आदमखोर चूहे शहरी इलाके में दाखिल हों और आतंक फैलाएं, मुझे उन पर काबू पाना होगा। इस निश्चय पर पहुंचते ही डॉक्टर पूनम मकड़ी रानी की विशेष पोशाक पहन प्रयोगशाला से बाहर निकली और शाम ढल चुकी है। पता नहीं वे आदमखोर चूहे किस दिशा में पड़ रहे होंगे। उधर आदमखोर चूहे सुनसान सड़क पर गेंद की शक्ल में लुढ़कते विराट नगर की ओर बढ़े जा रहे थे। अचानक किट 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 किट, अगले ही पल गेंदें सड़क के दोनों किनारों से जा लगी। फिर जैसे ही कार उनके बीच से गुजरी, उछल कर आती गेंदों को देख चालक ने ब्रेक लगाए, लेकिन और फिर आई। फिर पलक झपकते ही कई चूहे कार के शीशे को तोड़कर अंदर पहुंच गए और सेकंडों में उन्होंने चालक का सफाया कर दिया। तत्पश्चात जब चूहों की सेना कार में पहुंच गई, तब स्टीयरिंग पर बैठे चूहे ने डैशबोर्ड को घूरकर देखा। अगले ही पल कंप्यूटराइज्ड दिमाग में कार का पूरा खाका उतर आया। फिर जल्दी ही वे चूहे कार को राजनगर की ओर दौड़ाए लिए जा रहे थे। उधर मकड़ी रानी अभी आधा ही फासला तय कर पाई थी कि तभी जैसे ही आगंतुक कार बगल से गुजरी, मकड़ी रानी की कार में फिट रोबोट लोकेटेड यंत्र में हलचल पैदा हुई। क्लिक क्लिक, यह क्या? यंत्र की सुई अचानक विपरीत दिशा क्यों दिशाने लगी? तभी अभी जो कार गई है उसके गुजरते ही सुई की दिशा बदली है। कहीं आदमखोर चूहे उस कार में तो नहीं जा रहे हैं? इस विचार के दिमाग में आते ही ओ माय गॉड, मकड़ी रानी ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए कार बैक की और उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर से वह आ रही थी। जल्दी ही मुझे इस कार को रोकना ही होगा वरना गजब हो जाएगा। फिर जैसे ही फासला कम हुआ, यही मौका है, वह कार अब मेरी मिसाइल गनों की रेंज में है। इस नतीजे पर पहुंचते ही, बटन के दबते ही और फिर धड़ाम, मकड़ी रानी कार रोककर नीचे उतरी ही थी कि बुरी तरह चौंक उठी। ओह, इससे पहले कि वे कमबख्त रोबोट बचकर निकल जाएं, मुझे उन्हें ठिकाने लगा देना चाहिए। परंतु इससे पहले कि मकड़ी रानी अपनी पोशाक में युक्त किरणों का आक्रमण चूहों पर करती, वे अंधकार में ओझल हो चुके थे। ओह, वे तो किसी चलावे की तरह गायब हो गए। अब उन्हें ढूंढना आसान नहीं। फिर कुछ सोच मकड़ी रानी ने फौरन बेतार के फोन पर इंस्पेक्टर तारकुंडे से संबंध स्थापित किया। उधर जैसे ही घंटी बजी, हेलो, इंस्पेक्टर तारकुंडे स्पीकिंग। इंस्पेक्टर तारकुंडे? ओह मकड़ी रानी, इंस्पेक्टर तारकुंडे, अगर तुम चाहते हो कि शहर की शांति भंग न हो तो फौरन शहर की उत्तरी सीमा पर सशस्त्र पहरा बिठा दो। वाई? तब मकड़ी रानी इंस्पेक्टर तारकुंडे को आदमखोर चूहों के बारे में बताती हुई बोली, आदमखोर चूहे किसी भी समय शहर में दाखिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो लोगों की जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और फिर तुम्हारे साथ साथ पुलिस महकमे का जीना हराम हो जाएगा। कहीं तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? शट अप, मैं जो कहती हूँ करो वरना अंजाम के जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे की दशा दयनीय हो गई थी। तारकुंडे, हो गया तेरा कुंडा। आदमखोर चूहों का शहर पर हमला अजीब मुसीबत है। आखिर ऐसे चूहे कब पैदा हो गए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी मकड़ी रानी के अंतिम शब्द तारकुंडे की सोचों में कौंध उठे।
शट अप, मैं जो कहती हूँ करो, वरना अंजाम के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और हाँ मेरी माँ, मैं वही करूँगा जो तूने कहा है। पता नहीं आज सुबह किसकी सूरत देखी थी। तब इंस्पेक्टर तारकुंडे ने फौरन अपने आला कमान को मकड़ी रानी द्वारा दी गई सूचना के बारे में जानकारी देने के बाद आवश्यक आदेश प्राप्त कर सशस्त्र पुलिस दल की 5 कंपनियां शहर की उत्तरी सीमा की ओर रवाना कर दी। आधे घंटे बाद शहर की उत्तरी सीमा पर सशस्त्र दल के जवान चौकसी से पहरा दे रहे थे और इंस्पेक्टर तारकुंडे इधर से उधर जीप दौड़ाता हुआ गारद इंचार्जों को हिदायत दे रहा था। किसी तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए हरि सिंह। जैसे ही कोई खतरा महसूस हो सबसे पहले मुझे सूचित करना। यस सर। क्या सशस्त्र पुलिस आदमखोर चूहों को शहर में दाखिल होने से रोक सकी? क्या अजय और विजय मृत्यु सम्राट फैंटा की कैद से मुक्त हो पाए? मृत्यु सम्राट फैंटा अजय विजय को कहाँ उड़ा ले गया था? आदमखोर चूहों को पृथ्वी पर भेजने के पीछे मृत्यु सम्राट फैंटा का क्या उद्देश्य था? क्या मकड़ी रानी आदमखोर चूहों पर काबू पा सकी? प्रोफेसर सुधाकर का क्या हुआ? उनकी उड़न तश्तरी पर फैंटा का अधिकार कैसे हो गया? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो मकड़ी रानी का इंतकाम में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।